डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइपरबोलिक इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया गया था और उसका इन्वर्स नहीं पढ़ाया गया है। तो हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन के बारे में पार्ट 10 में आप लोग जानेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि लेट साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स है। तो यहां पर हम लिखते हैं लेट दिस देन बी राइट एज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y, ऐसा लिखते हैं। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स इत्यादि सब लिखते हैं। जैसा कि आप प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा है। तो यहाँ देखिए गिवन हमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। b है देखिए साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x है। तो दिस इंप्लाइज, यह क्या इंप्लाई करेगा, यह साइन हाइपरबोलिक y की परिभाषा लगाइए। तो ये हो जाएगा e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। एंड दिस इंप्लाइज, यहां इंप्लाई करेगा e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज e टू द पावर y माइनस 1 बाई e टू द पावर y is equal to 2x, and this implies e to the power 2 by minus 1 is equal to 2x into e to the power y, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज e टू द पावर y का होल स्क्वायर और माइनस 2x e टू द पावर y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ठीक है, यहां से e टू द पावर y का मान निकालिए। दिस इंप्लाइज e टू द पावर y इज इक्वल टू, तो यहां कितना हो जाएगा, b के जगह पर माइनस 2x है। तो यहां हो जाएगा 2x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर
और यहाँ प्लस हो जाएगा 4ac, तो ये 4 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस होगा, तो दिस इज इक्वल टू x, यहाँ हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि e टू द पावर y का वैल्यू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब यहां लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम टेकिंग लॉगरिथम of both sides we get as देखिए इतना हो जाएगा, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू log of x, ये log of x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। ये तो सामान्य वैल्यू हो गया, लेकिन हमें जनरल वैल्यू निकालनी है, तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए फॉर जनरल वैल्यू हम देखें, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, इतना हम लिख सकते हैं, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहला वैल्यू हुआ, और दूसरा वैल्यू हो गया यहां पर log ऑफ x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दो मान आ रहे हैं। अब ये दोनों मानों को हमें ज्वाइंट करके लिखनी है, तो देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा जा सकता है, वी कैन राइट एज फॉर जनरल वैल्यू,
और जनरल वैल्यू we can write as we can write as we can write as ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए we can write as y is equal to log of x आप यहां से ही लिखें log of x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू e टू द पावर 2n पाई, इतना लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखने में रिजल्ट नहीं आएगा, सॉरी, इसको इतना लिखिए आप, इसको आप ऐसे लिखिए। अभी आपने रिजल्ट लाया था e टू द पावर y, e टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना रिजल्ट लाया था, ये रिजल्ट लाया था, ये रिजल्ट। और इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए e टू द पावर 2n पाई आई से, जिसका मान 1 होता है। आपने देखा है कि e टू द पावर 2n पाई आई का मान 1 होता है। अब लॉगरिथम लीजिए। नाउ कंसीडरिंग लॉगरिथम, now considering logarithm of both sides, of both sides we get as, यहां पर आ जाएगा, लॉगरिथम ले दें तो इतना आ जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी में जुड़ जाएगा प्लस 2n पाई आई, इतना आ जाएगा। आप देख लें, लॉगरिथम लेने के बाद इतना आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं दिस implies यहां लिखें दिस implies y इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 2n पाई आई प्लस log of x
1 ये आ गया। और दूसरा मान आएगा इसका 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट, सॉरी यहां माइनस होगा, नहीं ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा। यानी ये दोनों मान y के होंगे। तो अब यहां पर एक टेक्निक अप्लाई करनी है जो इस प्रकार से है। यहां लिखे नाउ log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बड़ा ब्रैकेट लगावे, ये दोनों का प्रोडक्ट देखें कितना होता है। ये प्रोडक्ट कितना होता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका लॉगरिथम देखें, इसका प्रोडक्ट देखें कितना होता है। तो प्रोडक्ट लेंगे तो इतना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉरी गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया, सॉरी ये गलत लिखा गया। यहां देखिए ऐसे लिखेंगे, बी है इतना लिखें, बी है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां प्लस लिखें लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मान देखें कितना आता है। तो इसका मान आ जाएगा लॉग ऑफ, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंजक्शन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ -1, लॉग ऑफ -1 और बेस ई रहेगा। तो -1 की वैल्यू आप देखेंगे कि कॉस पाई प्लस आई साइन पाई
आई साइन पाई, इसका मान -1 होगा। तो और इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻i पाई। यहाँ इसका मान e⁻i पाई हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस रहेगा और यहाँ e⁻i पाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जिसका मान आप लिख सकते हैं आई पाई, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं, दिस implies log of x minus under root x स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू हो गई आई पाई, और माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, hence we can write as ऐसे लिख सकते हैं। देखिए we can write as y इज इक्वल टू, एक तो था 2n पाई आई और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा मान जो था वह 2n पाई आई और सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक मान था। और दूसरा मान जो यहाँ था वह था लॉग ऑफ, ये दूसरा मान जो था वह था 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस ये था। अब इसका मान मैंने निकाल चुका है। देखिए यहाँ पर लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मान निकाला जा चुका है। तो दूसरे मान को लिखे यहाँ पर ऐसे 2n पाई आई प्लस लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक मान हो गया। और दूसरा मान लिखा जाएगा 2n पाई आई, और इसका ये मान लिखा जाएगा प्लस आई पाई। और इसी का मान लिखना है तो लिखे माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब ये दोनों को ज्वाइंट करें तो इतना लिखा जाएगा 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा मान हो गया यहां 2n प्लस 1 पाई आई और माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, जिसको हम जॉइंटली इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ऑड इंटीजर है और यहाँ इवन इंटीजर है, तो ये दोनों को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं मिला करके एन पाई या एम पाई लिख सकते हैं, या आर पाई आप लिखें, ये एम पाई लिख दें, एम पाई। और यहाँ प्लस लिखें -1 टू द पावर n, और इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही y की वैल्यू हो गई, जनरल वैल्यू यही हो गया। m का यहां मान 2n रखेंगे तो यहाँ आई रहेगा, m पाई आई, तो m का मान इधर रखेंगे तो 2n पाई हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा। और n का मान जब और रखेंगे तो 2n प्लस 1 पाई आई हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक्यूरेट मान निकाल दिया गया। अब आप कॉस हाइपरबोलिक देखें, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का मान निकालेंगे। देखिए दूसरा लेट, आप मान लीजिए लेट कॉस हाइपरबोलिक y is equal to x, दिस इंप्लाइज, यह इंप्लाई करेगा y is equal to cos
हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो हमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान निकालनी है। तो देखिए b है cos hyperbolic y is equal to x। This implies, इसका इम्प्लीकेशन होगा e to the power y plus e to the power minus y divided by 2 is equal to x। This implies e to the power y plus 1 by e to the power y is equal to x, is equal to 2x। This implies e to the power 2 by minus 2x e to the power y, और यहां +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक लाइन और बढ़ा करके आप लिख सकते हैं e टू द पावर y इसका होल स्क्वायर माइनस 2x e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप e टू द पावर y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज e टू द पावर y इज इक्वल टू, तो लिखा जाएगा यहां पर 2x प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, जिसको कैलकुलेट करके आप इतना लिख सकते हैं x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहां भी 2 मान आया, तो हियर आप लिख सकते हैं हियर देखिए x, क्योंकि यहां भी 2 मान आए हैं, जिन 2 मानों को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा मान आया x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों मानों को हम ज्वाइंट करके एक सिंगल मान लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना आ जाएगा, जिसका मान यहां पर 1 आएगा। और 1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां पर e टू द पावर 2n पाई आई इतना लिख सकते हैं। इसका मान सदा 1 होता है। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं हेंस वी कैन राइट एज हेंस
we can write as e to the power y is equal to आप इतना लिखेंगे। हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि इसका लॉगरिथम पहले ले लें। आप इसका लॉगरिथम ले लें। दिस इंप्लाइज log of x plus under root x square minus 1 और प्लस log of x प्लस अंडर रूट माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं 2n पाई आई, इसीलिए दिस इंप्लाइज log of x प्लस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मान आ गया 2n पाई आई और माइनस log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना चला है। तो अब यहां पर आप देखें, अब यहां आप देखें कि हमने जो यहां मान लिखा है उसका जनरल वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए, we have evaluated evaluated as, हमने क्या निकाला है, e to the power y इज इक्वल टू, ये निकाला है, ये x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां यदि हम लॉगरिथम लेंगे तो यहां आएगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, और एक चीज और हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज जनरल वैल्यू के लिए e टू द पावर y इज इक्वल टू, यहां इतना लिख दें, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसमें e टू द पावर 2n पाई आई लगा दें,
इतना लगा दे। अब लॉगरिथम ले, तो दिस implies y is equal to log of x plus minus under root x square minus 1, और यहां पर हो गया प्लस 2n पाई i, तो इसके दो मान हो गए। दिस इज इक्वल टू, एक मान हो गया 2n पाई i प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा मान हो गया 2n पाई i, और माइनस में आएगा लॉग ऑफ ये अभी मान निकाला है, ये 2n पाई i माइनस लॉग ऑफ ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना। अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इतना आएगा। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इतना आएगा। दिस इज इक्वल टू 2n पाई i प्लस माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना आ गया, और यही इसका मान हुआ। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से रखेंगे, इसका ये जनरल मान हुआ, और सिंपली ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो इतना लिखा जाएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना लिखा जाएगा। यानी कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान इतना लिखा जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का मान लिखा जाएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस प्रकार से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का पर्टिकुलर वैल्यू और जनरल वैल्यू निकाला गया। और इस वीडियो को अब मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि बातें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करेंगे, और वीडियो देखा करें। वाचिंग इसका होना चाहिए, पूरा का पूरा वीडियो आप देखा करें। देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब करने से आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। जो भी वीडियो बनेगा वह तुरंत आपके पास चला जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।